नमस्कार, धर्म में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। प्रकृति की गोद में बसा महादेव का धाम, दूर दूर तक फैली हरियाली और मन की शांति देने वाला शिव का महाबलेश्वर धाम। रुद्राक्ष रूप में महाबलेश्वर शिवलिंग की पूजा न सिर्फ भक्तों को 7 जन्मों का पुण्य कमाने का मौका देती है, बल्कि पंचगंगा मंदिर में 5 नदियों के जल को स्पर्श करने मात्र से ही भक्तों के तमाम कष्टों का नाश हो जाता है। दूर दूर तक फैली पहाड़ियां और उन पर पसरी हरियाली, आंखों को सुकून देने वाला ये नजारा है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पर बसे बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन महाबलेश्वर का, जो मुंबई से 237 किलोमीटर और पुणे से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। दरअसल कुदरत ने महाबलेश्वर को पानी, पहाड़, हरियाली और बादल सब कुछ दिया है। प्रकृति की सभी अनमोल धरोहरों को समेटकर बेपनाह खूबसूरती दी है। आम लोगों के बीच महाबलेश्वर जितना अपनी खूबसूरती और प्राकृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, उतना ही इस जगह का धार्मिक महत्व भी है। शहर से 5 किलोमीटर दूरी पर एक स्वयंभू शिवलिंग है, जिसका इतिहास 8 करोड़ साल पुराना है और जो दुनिया भर में महाबलेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रावण, जो कि महादेव का अनन्य भक्त था, जिसने अपनी कठोर तपस्या से भोले को प्रसन्न कर उनसे लिंग रूप में लंका ले जाने का वरदान मांगा था। कहते हैं जब रावण शिवलिंग को लेकर सह्याद्री पर्वत के ऊपर से चला तो लिंग से पानी की कुछ बूंदें नीचे गिर गईं, जिससे अतिबल और महाबल नामक 2 राक्षसों का जन्म हुआ, जिन्होंने चारों ओर आतंक मचा दिया। ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगे। परेशान ब्राह्मण ब्रह्मा संग भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने अतिबल का तो वध कर दिया, लेकिन महाबल का वध करने में असफल रहे। समस्या का कोई समाधान ना निकलता देख देवता महादेव के पास पहुंचे। देवताओं की गुहार पर भोले शंकर ने यहाँ महाबल का वध किया और इस तरह भोले भंडारी यहाँ महाबलेश्वर कहलाए। यहाँ बहुत बड़ा घनघोर युद्ध हुआ। उस टाइम में इधर महाबल को यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के मारा बोल के इधर तीनों का नाम है और ये महाबली का नाम है। ये जो शिवलिंग है पूरा, ये नेचुरल शिवलिंग है, अपने आप बना हुआ है। ये रुद्राक्ष का मणि रहता है उस आकार का ये शिवलिंग है। ये शिवलिंग अंदाज से 5000 साल पहले का है। ये मंदिर 800 साल पुराना है। 1210 में ये मंदिर बनाया हुआ है। ये भगवान का नाम महाबलेश्वर है, इसलिए पूरे गाँव का नाम महाबलेश्वर पड़ा है। कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। कहते हैं 13वीं शताब्दी में राजा सिंहदेव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और 16वीं शताब्दी में शिवाजी ने इस मंदिर का न केवल जीर्णोद्धार करवाया, बल्कि यहीं पर अपनी माता जीजाबाई का तुलादान भी करवाया था। रुद्राक्ष का रूप माना जाने वाला महाबलेश्वर का शिवलिंग स्वयंभू है। कहते हैं सह्याद्री की पर्वत श्रृंखलाएं 8 करोड़ साल पुरानी हैं और उतना ही पुराना है इस मंदिर का इतिहास। उन्होंने यहाँ स्वर्ण तुला किया है, ये शिवाजी महाराज ने 1567 में यहाँ। और ये जो पूरा धन था वो इधर के गांव के लोगों को बांट दिया था, लेकिन इधर के जो गांव वाले थे उन्होंने शिवाजी महाराज को वापस दिया। और ये जो किला बना प्रतापगढ़, रायगढ़, जो किला बना उनने उनको दिया है, समर्पित किया है। 7 नदियों का उद्गम स्थान, पंचगंगा के दर्शन से मिलता है मोक्ष।
महाबलेश्वर मंदिर परिसर में ही पंचगंगा मंदिर है, जिसमें एक कुंड मौजूद है। मान्यता है कि ये स्थान 7 नदियों का उद्गम स्थल है, जिसमें 5 नदियों का संगम तो साल के 12 महीने होता है। और ये 5 नदियां हैं कृष्णा, कोयना, सावित्री, गायत्री तथा वेण्णा, जो महाबलेश्वर का आधार मानी जाती हैं। जबकि 2 नदियां भागीरथी और सरस्वती अपने मर्यादित समय के बाद ही यहाँ आकर मिलती हैं। भागीरथी 12 साल में एक बार जब महाकुंभ का आयोजन होता है तब यहाँ आकर मिलती है। वहीं दूसरी नदी सरस्वती का संगम 60 साल में एक बार देखने को मिलता है। पंचगंगा मंदिर में एक गाय के मुख से 5 नदियों का जल कुंड में गिरता है, जिसमें स्पर्श मात्र से भक्तों के तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं। ये जो पंचगंगा का मंदिर है वह यहाँ 5 नदियों का उगम होता है। यानी ये जो यहाँ का जो पानी जाता है पूरा महाराष्ट्र, कर्नाटक, पूरा स्टेट में पानी जाता है। यानी इस गंगा में अगर स्नान करेगा तो जितना अपने हाथ से कुछ गलतियाँ होती है, कुछ अपने गलती होती है, वो निकल जाती है, आदमी शुद्ध हो जाता है। इसीलिए सभी लोग यहाँ के पंचगंगा में नहाते हैं। महाबलेश्वर मंदिर का ब्रह्मा जी और काल भैरव से क्या है नाता, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पंचगंगा मंदिर के पास ही मौजूद है ये कृष्ण मंदिर, जो स्थानीय लोगों के बीच बेहद प्रसिद्ध है। और महाबलेश्वर मंदिर में आने वाला हर भक्त कुंड के जल को स्पर्श करने के साथ साथ भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लेना नहीं भूलता है। कहा जाता है कि रुद्राक्ष के आकार के इस स्वयंभू शिवलिंग के स्थान पर कभी ज्वालामुखी हुआ करता था। ज्वालामुखी की तरह शंकर भगवान का गुस्सा सबको भस्म कर सकता है और इसीलिए उन्हें शांत रखने के लिए दही का भोग चढ़ाते हैं। माथे पर शीतलता का प्रतीक यानी चांद है और जटाओं में से बहती है शांत, शीतल, पवित्र करने वाली गंगा नदी। पंकज खेलकर, महाबलेश्वर, आज तक। अब दर्शन महादेव के उस रूप के जो बसा है मंदसौर में शिवना नदी के तट पर, जिसे भक्त पशुपतिनाथ के नाम से जानते हैं। कहते हैं महादेव के रूप में उनके 8 मुख के दर्शनों का सौभाग्य मिलता है, जो जीवन के अवस्थाओं को दर्शाते हैं। मान्यता है कि अपने जीवन काल में भक्त एक बार जरूर मंदसौर आकर भगवान भोले के इस अष्टमुखी रूप के साक्षी बनते हैं। शिवना, शांत निर्मल शिवना, जिसे ना अपने लघु होने का दुख है और ना ही ये संताप कि इस धरती पर उसे किसी विशाल सरिता के रूप में नहीं जाना जाता। वो तो बस इस गर्व से गौरवान्वित है कि उसके गर्भ से देवों के देव महादेव का एक विशाल शिवलिंग प्रकट हुआ है। शिव की ये शिवना इस मान में मगन है कि उसे उस शिवधाम के चरण पखारने का अवसर मिला है, जो दुनिया भर में पशुपतिनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के मालवांचल का शहर मंदसौर, वो नगर जिसका वर्णन महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत में कई जगह किया है। मंदसौर के दक्षिण में शिवना के तट पर बना पशुपतिनाथ भगवान का ये सुंदर मंदिर, जहां स्थापित है संसार का एकमात्र भगवान भोलेनाथ का दुर्लभ और विशाल अष्टमुखी शिवलिंग, जिसे शिव शंकर का 13वां ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। ग्रंथों के मुताबिक यह कहा गया है कि अष्टमुखी ज्योतिर्लिंग के दर्शन कल्याणकारी हैं। ग्रंथों के मुताबिक यदि शिवना नदी में डुबकी लगाने के बाद कोई भी श्रद्धालु दर्शन करता है तो इसका फल 2 गुना हो जाता है। पशुपतिनाथ का 90 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 101 फीट ऊंचा ये भव्य मंदिर पश्चिम मुखी है। मंदिर के शिखर पर
100 किलो का कलश स्थापित है, जिस पर 51 तोले सोने का पानी चढ़ाया गया है। इसी अनुपम मंदिर में विराजमान है कैलाशवासी भगवान भोलेनाथ का यह विशाल अष्टमुखी शिवलिंग, जिसकी महिमा का वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। श्रद्धा से भरे मन इसे शिव की महिमा ही कहते हैं कि 3.5 मीटर ऊंचा और करीब 47 क्विंटल का ये शिवलिंग सोमवार को ही शिवना के गर्भ से प्रकट हुआ था, जहां से इसे तापेश्वर घाट लाया गया। तापेश्वर घाट से करीब 21 साल बाद 27 नवंबर 1961 को फिर सोमवार के ही दिन इस मंदिर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई। पशुपतिनाथ की प्रतिमा विक्रम संवत 575 सम्राट ईश्वर धर्मन ने जब हुणों पर विजय करी तब इस मूर्ति को बनवाया, ऐसा अनुमान लगा जाता है। यह प्रतिमा 1700-1800 वर्ष करीब प्राचीन प्रतिमा है। ऐसी अष्टमुखी द्वितीय प्रतिमा शायद भारत को छोड़कर के विश्व में कहीं नहीं। इस विशाल अष्टमुखी शिवलिंग के चारों बड़े मुख और उनकी भाव भंगिमाओं में जीवन का दर्शन और 9 रस छिपे हुए हैं। ये 4 मुख जीवन की 4 अवस्थाओं यानी बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के प्रतीक भी हैं। शिवलिंग के पूर्वी मुख पर बच्चों जैसे सरल भाव हैं। दक्षिण मुख भगवान की किशोरावस्था का प्रतीक है, जिस पर आधा चंद्रमा विराजमान है। पशुपतिनाथ को 13वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कहते हैं अष्टमुखी शिव की इस प्रतिमा की पूजा आराधना से जहां एक तरफ कुंवारी कन्याओं को मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है, तो वहीं जीवन के समस्त कष्टों का नाश होता है। शिव शंकर हे करुणाकर सुनिए अर्ज हमारी। हे भोलेनाथ, तुम जैसा ही वर दो हमें, दो अपने जैसा नाथ, ताकि हम भी माँ पार्वती सा मान कर सकें। हे उमापति, अपने जैसा पति दे दिया, अब सफल समृद्ध वैवाहिक जीवन का आशीष भी दे दो। सच्चे मन की गहराई से फूटी कामनाओं की बेल चाहे जितनी लंबी हो जाए, शिव शंकर की कृपा उसे छू ही लेती है। इसीलिए हर कोई भगवान पशुपतिनाथ के इस धाम में आकर आराधना के लिए नतमस्तक हो जाता है। मैंने अब तक जो भी मांगा है भगवान से यहाँ पर मिला है। पिछले बारी मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए मन्नत मांगी थी, तो मतलब मेरी पूरी हो गई, तो उसकी मैंने मन्नत भी पूरी की थी। और यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं सभी मतलब लगभग यहाँ के भी और बाहर के भी जो भी लोग हैं, वो उनकी मन्नतें हम पूरी होती है। पशुपतिनाथ मंदिर में स्थापित शिवलिंग की दिन में 5 बार आराधना का विधान है, जिसकी शुरुआत सुबह 5 बजे मंगलाचार आरती के साथ होती है। सबसे पहले शिवना के पवित्र जल से शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है। फिर चारों मुखों का उनकी अवस्था के अनुरूप अलग अलग ढंग से श्रृंगार होता है। किसी मुख को चंदन से सजाया जाता है, तो किसी को पुष्प श्रृंगार से सुशोभित किया जाता है। श्रृंगार के बाद शिव शंकर को इस भाव से दर्पण दिखाया जाता है कि देखो प्रभु, तुम्हारी सृष्टि में और हमारी दृष्टि में तुम जैसा सुंदर कोई दूसरा नहीं। और फिर इसी भाव के साथ ढोल, नगाड़े, मजीरों की ध्वनियों के बीच मंत्रोच्चार के साथ शुरू होती है इस पवित्र शिवलिंग की आराधना। वो आराधना जिसमें आयु की चंचलता और तपस्वियों का तप सब एकाकार हो जाते हैं। शिवलिंग की आखिरी आरती रात 10 बजे होती है, जिसमें
भोलेनाथ का समस्त श्रृंगार उतार कर पवित्र भस्म से भगवान के शिवलिंग का तिलक किया जाता है। इस विधान को यहाँ भस्म आरती कहते हैं। यदि महाकाल के दर्शन मात्र से मोक्ष प्राप्त होता है तो पशुपतिनाथ को समझने से, क्योंकि पशुपतिनाथ की अष्टमुखी मूर्ति में पूरा जीवन दर्शन छुपा है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हर साल यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। सुबह से लेकर रात तक हजारों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पाती लेकर इस मंदिर में आते हैं और उसे नंदी के कान में पड़कर पशुपतिनाथ तक पहुंचाने का निवेदन करते हैं। और जब भी आते हैं हमको कुछ मांगना होता है तो नंदी जी से हम कान में बोल देते हैं तो प्रार्थना हमारी पूरी होती है। आराधना जैसे शुभ कार्य का वैसे तो कोई तय दिन या समय नहीं होता, लेकिन ऐसी मान्यता है कि अगर भोलेनाथ के प्रिय सावन के महीने में यहाँ लगे मेले में आकर भगवान की आराधना की जाए तो मन में दबी इच्छा आशीर्वाद के रूप में फलीभूत जरूर होती है। धर्म की इस यात्रा में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।